आज है 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार नई दिल्ली में आयोजित करेगी भव्य महाकुंभ कॉन्क्लेव, जुटेंगी देश दुनिया की हस्तियां। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2025 के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर जारी तैयारियों को गति देने का काम शुरू कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने और देश दुनिया के गणमान्य व अति विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करने के लिए नई दिल्ली में महाकुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 25 जांचें सिर्फ 25 मिनट में। आईआईटी कानपुर ने तैयार की देश की पहली पोर्टेबल डिवाइस। आईआईटी कानपुर ने HbA1c और लीवर किडनी फंक्शन समेत कई महत्वपूर्ण जांच करने वाली देश की पहली पोर्टेबल डिवाइस तैयार की। अहम बात है कि ये शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा लेह जैसे दुर्गम इलाकों में भी जांच करने में सक्षम है। महज 2 ml खून से सिर्फ 25 मिनट में 25 पैरामीटर पर जांच कर डिवाइस रिपोर्ट दे देती है। यूपी के 1,50,000 शिक्षा मित्रों के लिए गुड न्यूज। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, इतना बढ़ जाएगा मानदेय। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से ये सौगात दी जाने वाली है। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। नोएडा प्राधिकरण बनाएगा लोगों की समस्याएं सुनने को कॉल सेंटर। 6 कर्मचारी रहेंगे 12 घंटे तैनात। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई पहल की है। इसके तहत नोएडा प्राधिकरण निवासियों से मिलने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर बनाने की तैयारी में है, जिससे पूरे दिन में लोग किसी भी समय प्राधिकरण स्तर से हल होने वाली अपनी समस्याएं बता सकेंगी। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के रूट में बनेंगे 5 इंटरचेंज स्टेशन। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन रूट में 5 इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। ये ट्रेन साइबर सिटी और हीरो होंडा चौक पर ओल्ड गुरुग्राम में प्रस्तावित मेट्रो से जुड़ेगी। राजीव चौक पर भोंसी से स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो में जुड़ेगी। सेक्टर 56 से पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो से ये गांव खेड़की, दौला और पचगांव में जुड़ेगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास अब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे बनाने की स्कीम लॉन्च। ग्रेटर नोएडा में यमुना सिटी के तेजी से बढ़ते विकास को देखते हुए धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्रों के लिए नई योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्राधिकरण ने 5 सेक्टर्स में 9 भूखंडों का आवंटन करने का निर्णय लिया है। आवेदक 16 दिसंबर तक योजना में आवेदन कर सकते हैं। नोएडा एयरपोर्ट को एनसीआर से जोड़ने वाली 505 बसेज होंगी हाईटेक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आसान और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। इन हाईटेक की बसेज में यात्रियों की सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक बस हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकर और एयर कंडीशनिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। गाजियाबाद के लिए गुड न्यूज। दोबारा बनेगी इंदिरापुरम के 6 वार्ड की 20 से ज्यादा सड़कें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। इंदिरापुरम के 6 वार्ड में 20 से अधिक सड़कों को दोबारा बनाया जाएगा। इस पर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति काफी समय से खराब थी, जिससे लोग परेशान थे। इंदिरापुरम के अभय खंड, वैभव खंड, अहिंसा खंड, न्याय खंड, ज्ञान खंड, नीति खंड और शक्ति खंड की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया खास ड्रोन, नाम दिया कामकाजी। आईआईटी कानपुर के द्वारा कई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की गई, ऐसे उपकरण तैयार किए गए जिनका लोहा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने माना। आईआईटी कानपुर ने कई ऐसे ड्रोन भी तैयार किए जिनका इस्तेमाल विश्व स्तर पर हो रहा है। आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी ड्रोन चंद मिनट में दुश्मन के हथियारों और टैंक का पता लगाएगा और 100 किलोमीटर दूर तक मौजूद दुश्मनों का पता लगाकर उनका काम तमाम कर देगा। अयोध्या में बोले सीएम योगी, 500 सालों में जो नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया। पहले एकजुट होते तो ना होती गुलामी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सुग्रीव किले में श्री राज गोपुरम द्वार का अनावरण किया। यहां आयोजित संत सम्मेलन में अयोध्या वासियों को एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि पूरा समाज एक भाव एक साथ लड़ाई लड़ता है तब सफलता मिलती है। देखिए, एक भाव की सरकार केंद्र और राज्य में आई तो जो 500 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया। 500 साल पहले भी ऐसी ही एकता का परिचय दिया होता तो गुलामी का मुंह न देखना पड़ता।
यूपी उपचुनाव में 50% भी वोटिंग नहीं, गाजियाबाद में सबसे कम मतदान। यूपी उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 50% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। सभी 9 सीटों पर 49.3% मतदान हुआ। गाजियाबाद में सबसे कम केवल 33.30% लोगों ने वोट डाले। सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरनगर की मीरापुर में हुआ। यहां बवाल के बीच 57.02% वोट पड़े हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को भारी बढ़त, सपा को केवल 2 सीटें। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया। लगभग सभी एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिख रही है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में भाजपा लगभग एक तरफा मुकाबला जीत रही है। मैट्रिक्स के अनुसार भाजपा और उसकी सहयोगी रालोद को 9 में से 5 सीटें मिलना तय है। 4 सीटों पर भाजपा और सपा के बीच लड़ाई है। इन 4 सीटों में भी भाजपा 2 सीटों पर जीत सकती है, यानी 9 में से 7 सीटें भाजपा के पाले में जा सकती हैं। सपा केवल 2 ही सीट जीत सकती है। यूपी के लाखों गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, अब इस काम के लिए नहीं करनी होगी भाग दौड़। उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अब गन्ने की पेराई के लिए कोल्हू और क्रेन क्रेशर का कनेक्शन लेने के लिए अनावश्यक भाग दौड़ नहीं करनी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के झटपट पोर्टल पर अस्थायी कनेक्शन का आवेदन करने के साथ ही किसानों को तत्काल कनेक्शन मिलेगा। अब ग्रेटर नोएडा में खरीदें सपनों का घर, 1250 फ्लैट्स की बुकिंग हुई शुरू। यदि आप भी चाहते हैं तो आपका ग्रेटर नोएडा में घर हो, ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि यमुना विकास प्राधिकरण ने 1250 घरों का आवंटन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये घर आपको सिर्फ 23.37 लाख रुपए में मिल जाएगा। आपको बता दें कि 1 BHK फ्लैट और 2 BHK फ्लैट की बिक्री के लिए प्राधिकरण ने विगत माह ही फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। रियल एस्टेट कारोबार में अब होगी इंटरनेशनल कोरियाई बिल्डर्स की एंट्री। दक्षिण कोरिया के एक 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दौरा किया। कोरिया हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के इस प्रतिनिधिमंडल के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO और IITGNL के प्रबंध निदेशक NJ रवि कुमार के साथ ACEO प्रेरणा सिंह ने बैठक की। पहली बार ऑल टेरेन व्हीकल की तैनाती, पलक झपकते ही आग पर पालेंगे काबू। महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और हरित बनाने के लिए संकल्पित योगी सरकार अनेक उपाय कर रही है। इस क्रम में पहली बार महाकुंभ में ऑल टेरेन व्हीकल तैनात किया जा रहा है। ये व्हीकल मेला क्षेत्र में कहीं भी आग की घटना होने पर चंद सेकंड्स में घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकेगा। यूपी के 15 PCS जल्द बनेंगे IAS। नियुक्ति विभाग ने इन अफसरों का केंद्र को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के 15 PCS अधिकारी जल्दी IAS बनने वाले हैं। इनमें वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2006 और वर्ष 2008 बैच के PCS अधिकारियों के नामों पर चर्चा होगी। नियुक्ति विभाग द्वारा 15 पदों के लिए कुल 46 नाम भेजे गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग से अनुमति पर विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक होगी। अधिकारियों की नौकरी, सैलरी, पेंशन, PF और इज्जत भी जाएगी। यूपी में उपचुनाव के बीच अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को गड़बड़ियों की वीडियो बनाने को कहा। आगे कहा कि ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर ऐसे अधिकारी इन सबूतों के आधार पर दोषी साबित होंगे। सीएम योगी के आदेश, तैयार हो परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना। यूपी में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए सुदृढ़ नीतिगत ढांचा बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का एकीकृत स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया जाए। राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के लिए परिवहन अवस्थापना और यातायात योजना बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कायाकल्प के लिए हुई प्रस्तुतिकरण बैठक में दिए। पीएम इंटर्नशिप में हो सकता है बड़ा बदलाव, ज्यादा युवाओं को मिलेगा लाभ। सरकार पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आयु मानदंड में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि इसमें अधिक संख्या में युवा भागीदारी ले सकें। मामले से जुड़े 2 सूत्रों में इस संबंध में जानकारी दी है। फिलहाल ये योजना 21 से 24 आयु वर्ग के लोगों के लिए है। मामलों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये विचार प्रारंभिक चरण में ही है। सभा की शिकायत पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। उपचुनाव के बीच यूपी में 5 पुलिस वाले सस्पेंड। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जांच करने और उन्हें मतदान करने से रोकने के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर 2 और मुरादाबाद में 1 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया।
पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देंगे गुयाना, बारबाडोस और डोमिनिका। 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बारबाडोस भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। कैरेबियाई देश डोमिनिका भी गुयाना में ही पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देगा। वाराणसी को मिलेगा नया स्मार्ट सदन भवन, 90 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। अब नगर निगम का प्रस्तावित सदन भवन मंदिर की भांति होगा। भवन काशी की संस्कृति, महादेव नगरी का एहसास कराएगी। इसके डिजाइन में आंशिक रूप से बदलाव किया गया है। अब 90 करोड़ की लागत से 70,000 स्क्वायर फीट बनने वाले सदन भवन में नगर निगम कार्यालय भी होगा। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन अधिकारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पीएसयू बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नए परफॉर्मेंस से जुड़े प्रोत्साहन की घोषणा की। इसके क्राइटेरिया में संपत्ति पर रिटर्न और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का स्तर आदि शामिल हैं। योजना के लिए बैंकों की पात्रता का आकलन सरकार के द्वारा नियुक्त समिति 4 मापदंडों के आधार पर करेगी। इसमें संपत्ति पर रिटर्न सकारात्मक होना चाहिए और शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां कम होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में उप महाप्रबंधक ऋषिपाल सिंह की सेवा सम्मान। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उप महाप्रबंधक के पद पर तैनात ऋषिपाल सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई। ये कार्यवाही प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी लक्ष्मी वीएस के निर्देश पर की गई। उप महाप्रबंधक पर कई अनियमितताओं और शिकायतों के आरोप लगे थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।